हेलो एवरीवन, दिस इज पिकू भैया, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ने वाले हैं और कुछ डिटरमिनेट फॉर्म्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज उन सब के बारे में जो है हम लोग बेसिक नॉलेज ग्रहण करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के लिमिट्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने के कुछ एक मेथड्स होते हैं, उन सारे मेथड्स को भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी सिर्फ हमारा आज का मोटो होगा जानना ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं और इनको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्यों कहते हैं। मतलब इसको जैसे 0/0 मैंने बताया था कि इसको वैल्यू मतलब नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म, लेकिन क्यों, ठीक है, क्यों नहीं बता सकते इसका वैल्यू, वो सब की चर्चा हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर करेंगे। और कुछ डिटरमिनेंट फॉर्म्स भी होते हैं, ठीक ना, तो उसको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे, कुछ ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे जो भी मैंने उसके पहले वाला लेक्चर में होमवर्क दिया था वो। और ये वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जब आप एलएचएल नहीं निकल पाओगे, मतलब लेफ्ट हैंड नेबरहुड जो होगा, लेफ्ट साइड वाला नेबरहुड का पॉइंट होगा, वो पॉइंट अगर डोमेन के अंदर नहीं आएगा तो लिमिट ऑफ द फंक्शन हो जाएगा ना, वो राइट हैंड नेबरहुड के लिमिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने बताया था और ये एग्जांपल दिया था। एक एग्जांपल और कर ले क्या, इस पे एक एग्जांपल कर ले क्या। ठीक है, तो कर ही लेते हैं ना। ये मैंने एक एग्जांपल दिया था और दूसरा एग्जांपल अभी कर लीजिए। सपोज मैं दे दूं आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये क्या है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, तो इसका बताना क्या होगा। तो सबसे पहले तो डोमेन पता करना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने ये एग्जांपल वन साइडेड लिमिट के लिए दिया है तो ये इसका वन साइड का लिमिट ही एग्जिस्ट करेगा, है ना, और दूसरा साइड वाला नहीं मिलेगा लिमिट, या तो एलएचएल नहीं मिलेगा या आरएचएल नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअली कौन नहीं मिलेगा ये कैसे पता चलेगा। यहाँ कैसे पता चला था कि जीरो माइनस पर करके देख रहे थे ना, तो एक्स के अंदर जीरो माइनस मतलब रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी जा रहा था जो कि अपने को कोई रियल वैल्यू नहीं देता है। रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जब निगेटिव क्वांटिटी डालते हैं, कोई भी निगेटिव रियल नंबर डालते हैं तो वो फिर इमेजनरी बन जाता है ना, मतलब वो रियल नहीं रहता है। इसीलिए पता चला कि अच्छा, मतलब जीरो माइनस जो है वो इसका डोमेन में नहीं है, यही बताया था। तो फिर हमने जीरो प्लस करके देखा, जीरो प्लस करके देखा तो ये जीरो प्लस पर ये हो गया, तो जीरो प्लस मतलब क्या हो गया, जीरो। ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है ना, यहाँ देखो डायरेक्टली देखो, जीरो प्लस को मतलब ये राइट साइड से अप्रोच करेंगे जीरो को, तो ये जीरो प्लस को क्या वैल्यू दे रहा है, जीरो के लगभग बराबर दे रहा है। मतलब इसका वैल्यू लगभग कितना रहा है, इसका वैल्यू लगभग जीरो प्लस के बराबर आ रहा है। बताओ, ये यहाँ से ऊपर देखेंगे, ये जीरो, जीरो के राइट साइड देखेंगे, ठीक है, बहुत जोर से बिजली चड़का यार, बहुत जोर से, मौसम बहुत खराब, देखते हैं, वेट। हाँ, अच्छा, देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि ये बताया, देखना, ये जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो। अगर जीरो के लेफ्ट साइड से हम टेंड करेंगे तो जीरो माइनस मिलेगा, ये पॉइंट जीरो माइनस होगा। जीरो माइनस जब हम यहाँ डालेंगे तो वो तो डोमेन में नहीं है, यहाँ मैंने डोमेन भी आपको बताया था कि इसका डोमेन क्लोज जीरो टू ओपन इंफिनिटी होगा। ठीक, और इसके अगर राइट साइड से जब टेंड करेंगे, यहाँ एलएचएल तो नहीं मिला, तो इसका लिमिट पक्के से आरएचएल के बराबर होगा, है। तो इसका अगर हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो ये राइट हैंड वाला नेबरहुड है, मतलब यही है पॉइंट जीरो प्लस, जीरो प्लस। इस पे अगर लिमिट देखते हैं तो इसका ग्राफ जो है ना वो यहाँ पर दिखता है, समझ में आया, यहाँ पर ग्राफ दिखता है, मतलब ये। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ना जीरो से हल्का सा बड़ा, वो अपने को आंसर देगा, मतलब इसका इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देते हैं, जीरो, समझ में आया। तो इसका एलएचएल जो है ना, सॉरी आरएचएल जो है वही कितना के बराबर आ गया, जीरो के बराबर, तो यही लिमिट ही हो जाएगा, समझ में आया। ठीक, उसी तरह ये, अब जरूरी थोड़ा कि हर फंक्शन का ग्राफ आपको पता हो,
हर फंक्शन का ग्राफ पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो कि ये ग्राफ आपको नहीं पता रहता, ये ग्राफ आपको पता नहीं रहता, सिर्फ डोमेन पता रहता, तो डोमेन के राइट साइड पर हम देखते हैं डोमेन, ये जीरो है, जीरो पर निकालना है, जीरो पर निकालना है, तो जीरो के राइट वाला पॉइंट पर मतलब जीरो प्लस पर देखते तो ये जीरो प्लस आता, ठीक। तो जीरो प्लस को अप्रोक्सीमेटली मैं जीरो लिख सकता हूँ। अब ये मत बोलना कि ये जीरो माइनस को भी तो अप्रोक्सीमेटली जीरो लिख ही रहे थे, लेकिन नहीं लिख सकते हो ना, क्योंकि ये रूट के अंदर निगेटिव नहीं आ सकता है। निगेटिव को आप पॉजिटिव बना दे रहे हो, मतलब निगेटिव को आप जीरो लिख दे रहे हो, ये गलत हो जाएगा ना। फिर ये पॉजिटिव है ना, जीरो प्लस पॉजिटिव है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली जीरो में लिख दे रहा हूँ। रूट के अंदर ही इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो लिख दोगे तो जीरो का रूट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे कर सकते हो, ठीक। अब इसका ग्राफ अपने को नहीं पता है, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का तो ग्राफ फिर भी पता है, लेकिन 1/, इतना कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो अब इसका क्या होगा, कैसे करें? तो सबसे पहले इसका डोमेन पता होना चाहिए। बोलिए हाँ या ना। इसका क्या पता होना चाहिए, डोमेन। तो इसका डोमेन जो होता है ना, डोमेन, डोमेन ऑफ दिस 1/, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका डोमेन क्या होता है? तो इसका डोमेन जो होता है ना, वो ये होता है, देखना। इसका डोमेन होता है माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, और यहाँ ये तो ओपन ही होगा और यहाँ भी ओपन आएगा, फिर यूनियन यहाँ पर आएगा क्लोज 1 to इनफाइनाइट। ये होता है इसका डोमेन, समझ में आया? अब ये देख लो ना, देखो मैं इसको नंबर लाइन पर समझाता हूँ, देखिएगा। इधर है क्या, माइनस इनफाइनाइट, इधर है माइनस इनफाइनाइट, इधर है इनफाइनाइट, ठीक। यहाँ देखना, इधर कहीं जीरो होगा, इधर कहीं क्या होगा, जीरो, और इधर कहीं होगा 1, ठीक। तो यहाँ कोई सा भी जीरो और माइनस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू डाल के देखो, कुछ ना कुछ आपको रियल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। लेकिन जीरो और 1 के बीच में इसका आंसर क्या है, पहले डोमेन को देख लो, डोमेन है क्या? डोमेन जो है ना वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक है, और जीरो को शामिल नहीं करना है, तो जीरो पर होल, और जीरो से पीछे का सारा वैल्यू डोमेन के अंदर है, ठीक। और फिर यूनियन 1 को शामिल करना है, मतलब 1 पर डॉट आएगा और उसके बाद का सारा वैल्यू, तो यही है ना डोमेन। डोमेन यही हरा वाला इंटरवल, बताओ, यही है डोमेन। लेकिन बीच वाले पॉइंट क्यों नहीं है? बीच वाले पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो और 1 के बीच का कोई वैल्यू अगर यहाँ डालोगे ना, तो कोई आपको फाइनाइट रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जीरो और 1 के बीच में कोई सा भी वैल्यू यहाँ डालोगे तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, बताओ, ठीक है। तो यहाँ देखना, करके देख लो ना यार, बताओ। ऊपर वाला इरेज करते हैं ना, ये वाला इरेज कर देते हैं। देखिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, समझना थोड़ा सा। जैसे आप जीरो और माइनस इंफिनिटी कोई सा भी बीच का वैल्यू डाल के देखो, इसमें कुछ ना कुछ आपको रियल वैल्यू मिल ही जाएगा, वो भी फाइनाइट मिलेगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के मैंने -2.3 डाल दिया, इधर का कोई सा भी वैल्यू ले लो ना, ये क्या मिला, 1/, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, सॉरी -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस क्या होगा, -3 होगा ना, मैंने बताया था ना। ये क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, बोलो, इसका मतलब -1/3, तो ये एक फाइनाइट नंबर है। समझ में आया? कोई भी वैल्यू, अच्छा जीरो डाल के देखना, 1/, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/, ये जीरो का क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो जीरो ही होता है, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया ना, ये हो गया नॉट डिफाइंड। इसीलिए x का मतलब x का वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते हैं, x की जगह पर जीरो रखें तो इसका आंसर कुछ मिला नहीं मिला, इसका मतलब कि x बराबर जीरो नहीं रख सकते, इसीलिए यहाँ पर ओपन है। अच्छा जीरो से जस्ट छोटा वैल्यू रख के देखना, मतलब जीरो माइनस रख के देना, देखना, जीरो माइनस अगर रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, 1/0 माइनस का मतलब कि -0.00000000000000001, यही होता है ना। तो यहाँ से ये क्या आया, 1/, इसका वैल्यू आ गया -1, तो ये क्या आ गया, -1 के बराबर, ये फाइनाइट वैल्यू मिल गया। मतलब जीरो से जस्ट पीछे, एकदम हल्का सा भी पीछे जाओगे ना, तो कुछ ना कुछ ग्राफ मिलने लगेगा, मतलब कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलेगा, समझ में आया? लेकिन एग्जैक्टली जीरो पर अगर देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नॉट डिफाइंड होगा, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा।
मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं होने का मतलब वहां पर ग्राफ नहीं होगा फंक्शन का, समझ में आया? मतलब डोमेन में जीरो नहीं आएगा। अच्छा, 0 और 1 के बीच का कोई पॉइंट आएगा क्या? नहीं आएगा। जीरो, अच्छा 0 प्लस को पहले देख लेते हैं। सपोज करो कि 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस, इस पर देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.0000000001, यही लिखोगे। इसका मतलब कि 1 क्या, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। इसका आंसर क्या आ गया? ये भी नॉट डिफाइंड आ गया ना, क्योंकि ये एग्जैक्ट जीरो है ना यार। ये क्या है? एग्जैक्ट जीरो है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे 0.00, ये बहुत ही क्लोज पॉजिटिव नंबर है जीरो के। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो पॉइंट के जस्ट पहले वाला होता है ना। पॉजिटिव के नंबर के केस में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं आता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए मैंने सारा कुछ वैल्यू निकालने के लिए बताया था आपको। किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो कौन से लेक्चर में बताया था? देख लेना, आई थिंक दूसरा लेक्चर में बताया था, दूसरा लेक्चर में ही बताया था, देख लेना, ठीक। तो वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी रियल नंबर का कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट किसी रियल नंबर का कैसे निकालते हैं, सिग्नम कैसे निकालते हैं किसी रियल नंबर का, वो सब चीज मैंने बताया था सेकंड लेक्चर में, तो वो देख लेना। तो इसका क्या होगा? ये एग्जैक्ट जीरो है, तो 1/एग्जैक्ट जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। समझ में आया? ये भी मैंने बताया है हिडन कंसेप्ट करके। तो बताइए, ये 0 प्लस मतलब जीरो के जस्ट आगे वाला पॉइंट देखे तो ये नॉट डिफाइंड दे रहा है। ऐसे भी देखो, अगर हम ये 0 और 1 के बीच का कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 0.7 ले लेते हैं, 0.7, ठीक। 0.7 लेते हैं और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्या आएगा? 1/0, ये भी आ जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड हो गया। बोलो, अगर 1 एकदम 1 के क्लोज 0.999999 ले लेते हैं, मतलब 1 के क्लोज, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस, मतलब 1 से हल्का सा पीछे का पॉइंट, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि इसका, इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, इसका मतलब यही होता है ना, समझ में आया? इसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ गया, इसका भी आंसर क्या आ गया? नॉट डिफाइंड। मतलब 1 के पहले वाला पॉइंट भी नहीं ले सकते, मतलब 0 और 1 के कोई भी, 0 और 1 के बीच का कोई भी पॉइंट लोगे ना, तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब वहां पर ग्राफ नहीं मिलेगा। मतलब ये सारे पॉइंट जो है 0 और 1 के बीच का, वो डोमेन में नहीं आएंगे, समझ में आया? अच्छा, 1 पर चेक करते हैं, 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। तो 1/1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर मिल रहा है, मतलब 1 जो है वो डोमेन में आएगा, क्योंकि इस पर फाइनाइट वैल्यू कुछ मिल रहा है, फाइनाइट रियल वैल्यू। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 जो है वो डोमेन में आएगा, और 1 और इनफाइनाइट के बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 2.7 ले लो, 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7, तो ये क्या आएगा? 1/2, ये भी फाइनाइट नंबर है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसका डोमेन ये हो गया, पता चल गया ना? तो बताओ, इसका लिमिट कहां पर मिलेगा? इसका एलएचएल निकाल सकते हैं क्या? 1 पर एलएचएल निकाल सकते हैं क्या? 1 पर एलएचएल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके 1 के पहले वाला पॉइंट जो है, 1 के पहले वाला नेबरहुड, मतलब क्या, 1 के पहले वाला नेबरहुड कौन होता है? 1 माइनस, क्या वो डोमेन में है? नहीं है, ठीक। तो इसका एलएचएल नहीं निकाल सकते, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 1 माइनस डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये डोमेन ऑफ 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये डोमेन में नहीं है, ठीक। एंड 1 प्लस जो है ना, वो डोमेन में है, ये है डोमेन में, ठीक है। देयरफॉर लिमिट जो है इसका, लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा बराबर RHL के, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसके बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये कितना आ जाएगा? 1 बाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस x की जगह वैल्यू पुट कर दो। जब x का ये लिमिट पुट कर देते हैं तो लिमिट लिखना छोड़ देते हैं, बताया था ना कल, मतलब पहले वाला क्लास में इसके। तो ये क्या हो गया? 1 प्लस का मतलब क्या? 1.00001, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा, तो इसका आंसर 1 आ गया। लिमिट का आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हम नहीं निकाल सकते, समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह 0 पर चलो, इसी फंक्शन का बता दो लिमिट, इसी फंक्शन का लिमिट 0 पर बता दो। 0 पर भी वन साइडेड लिमिट लगेगा ना, क्योंकि 0 पर देखो राइट हैंड लिमिट नहीं मिलेगा, 0 पर राइट हैंड लिमिट नहीं मिलेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, ठीक। तो बताना, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यही 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक। ये बताना, इसका आंसर क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा आंसर?
तो यहाँ हम लिखेंगे वही जीरो प्लस जो है ना, जीरो प्लस, पहले जीरो माइनस की बात कर लें। जीरो माइनस जो है वो बिलोंग करता है, जीरो माइनस बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ दिस वन बाई ग्रेटेस्ट मीजर ऑफ एक्स। इस फंक्शन के डोमेन में जो है ये एग्जिस्ट करता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जैसा होता है, बढ़िया से लगाना, ठीक है। तो इस ये जो फंक्शन है ना, इसके डोमेन में जीरो माइनस है ना, जीरो से पहले वाला पॉइंट तो है ही, ठीक है। तो और क्या बात है, और जीरो प्लस जो है ना, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ वन बाई ग्रेटेस्ट मीजर ऑफ एक्स। देयरफॉर लिमिट जो है ना इसका, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ वन बाई ग्रेटेस्ट मीजर ऑफ एक्स इज नथिंग बट लिमिट एट लेफ्ट हैंड नेबरहुड, ठीक है। लेफ्ट वाला नेबरहुड के बराबर होगा ना, मतलब जीरो माइनस, एंड यहाँ है ठीक। इसका आंसर क्या लिखोगे, वन बाई जीरो माइनस पुट कर दो, जीरो माइनस, ये क्या आ जाएगा, वन बाई जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ भाई, जीरो माइनस का मतलब हुआ माइनस जीरो पॉइंट जीरो 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 वन, इस तरह से बहुत ही छोटा नंबर निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, वन बाई, ये जीरो माइनस का क्या होगा लिमिट, ये बताइए माइनस वन होगा कि नहीं होगा, वन बाई माइनस वन होगा ना इसका लिमिट, ठीक है, सॉरी ग्रेटेस्ट मीजर, तो ये आ गया माइनस वन के बराबर। तो इस फंक्शन का लिमिट जो होगा ना, इस फंक्शन का लिमिट वन बाई ग्रेटेस्ट मीजर ऑफ एक्स का लिमिट होगा जीरो पर, वो LHL के बराबर होगा, और कितना होगा, माइनस वन होगा। और वही वन पर पूछा जाए तो इसका आंसर वन होगा, राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। और बाकी किसी भी पॉइंट पर निकालोगे तो LHL और RHL सब मिलेगा, मतलब डोमेन के किसी भी पॉइंट पर, मान लो कि माइनस टू पर निकाला, माइनस थ्री पर निकाला, माइनस थ्री पर, टू पर, थ्री पर, फोर पर, कुछ भी निकालो, बस डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, यहां से नहीं होना चाहिए पॉइंट। समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, जैसे इसी फंक्शन का मैं डोमेन पूछ दूं, सॉरी डोमेन नहीं लिमिट पूछ दूं, x टेंड्स टू हाफ, x टेंड्स टू हाफ वन बाई ग्रेटेस्ट मीजर ऑफ x, ठीक है, इसका क्या होगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यार, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये खुद डोमेन में नहीं है। वन बाई टू डोमेन में है क्या, वैसे जीरो भी डोमेन में नहीं है, देखो जीरो जो है वो डोमेन में है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ ओपन है, लेकिन जीरो के पहले वाला पॉइंट जो है ना वो डोमेन में है, जीरो के जस्ट पहले वाला पॉइंट जो है वो डोमेन में है, इसीलिए हमको LHL मिल गया, ठीक है। लेकिन इसका ना तो LHL मिलेगा और ना ही RHL मिलेगा, इसका LHL मिलेगा क्या, जैसे वन बाई टू तो यहाँ कहीं बीच में आएगा, जीरो और वन के बीच में, यहाँ वन बाई टू है तो इसका LHL ये वाला, RHL ये वाला तो है क्या, नहीं है, इसका डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अरे समझ में आया, इसका ना तो LHL मिलेगा और ना ही RHL मिलेगा, तो इसका कोई आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं आया यार, समझ में आ गया ना, सिंपल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं आज की कंसेप्ट पर। आज का कंसेप्ट क्या है, वन साइडेड लिमिट, सॉरी सेवन इंडिटरमिनेट फॉर्म ना, सेवन इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट, सेवन इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक हो गया। अच्छा ये सेवन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, सात गो होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होगा वो सात गो होगा, लेकिन ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट वैल्यू, दैट वैल्यू, वैल्यू ऑफ द लिमिट इज नॉट ऑब्वियस, नॉट ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब जानते हो, वैसे तो मैं बार बार ऑब्वियसली ऑब्वियसली बोलते ही रहता हूँ, तो उसका मतलब समझते हो क्या, इसका मतलब होता है स्पष्ट, इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट, स्पष्ट, ठीक है, जाहिर नहीं बोलते हैं, जाहिर है ये ऐसा होगा ही, ठीक है, वही है जाहिर या स्पष्ट, या फिर ऑब्वियस अंग्रेजी में कहे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है कि ऐसा चीज, ऐसा फॉर्म जिसका वैल्यू लिमिट का, लिमिट का वैल्यू ऑब्वियस नहीं है, मतलब स्पष्ट नहीं है,
जैसे लिमिट निकाल रहे हैं ना, उसका वैल्यू जो आ रहा है वो ऑब्वियस नहीं है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये देखो, जैसे मैं पूछूं लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 ये पूछ दिया। अब बताना, आप इसका लिमिट निकालने जाओगे तो बोलोगे कि 2 को पुट कर दो, जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर दो, तो ये 4-4/2-2 तो ये बन गया 0/0। अब इसका आंसर क्या दोगे, ये ऑब्वियस है क्या, ये ऑब्वियस नहीं है। मतलब स्पष्ट है क्या कि इसका आंसर क्या आएगा, स्पष्ट है क्या कि इसका आंसर क्या आएगा, नहीं स्पष्ट है। अब स्पष्ट क्यों नहीं है, हम तो कह दिए कि स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्यों स्पष्ट नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। ये 0/जिसे 2/3 किया है, चाहे ऐसे करते हैं हम लोग, जैसे 14/2 किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 14 में हम 2 से भाग दे रहे होते हैं, तो उसी तरह 0/0 का मतलब क्या हुआ, 0/0 का मतलब कि 0 में 0 से भाग दे रहे हैं। अगर हम 0 के टेबल 1 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 आएगा। 0 का टेबल 1 बार पढ़ने का मतलब कि 0 में 1 से गुना करना। जैसे 3 का टेबल 4 बार पढ़ने का मतलब कि 3 में 4 से गुना करना। उसी तरह 0 का टेबल 1 बार पढ़ने का मतलब कि 0 में 1 से गुना करना, तो 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आया, 1 आया। यही ना आंसर होता है, इसका आंसर क्या होता है, जो यहाँ आता है। समझ में आया, जैसे 14 में जब हम 2 से भाग डालते हैं तो ये 7 बार में जाता है, ये 14, तो ये 0 हो गया। तो इसका आंसर यही बोलते हो ना कि 14 में जब 2 से डिवाइड करेंगे, 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा, तो 7 यही है ना कोसेंट, ठीक है। तो इसका कोसेंट कितना आया बताना, इसका कोसेंट आया 1, तो बोलोगे कि 0 में 0 से भाग देंगे तो 1 आएगा। हम बोलेंगे कि नहीं, हम 1 बार में नहीं लगाएंगे, ये तो आप 1 बार में लगाए हो, हम बोलेंगे कि नहीं, हम 0 के टेबल ना 2 बार पढ़ेंगे। अब 0 के टेबल 2 बार पढ़ने का मतलब कि 0 में 2 से गुना करना, और 0 में 2 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो यहाँ से 0। अब इसका भी कोसेंट कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब हम बोलेंगे कि 0/0 के आंसर 1 नहीं होगा, 2 होगा। तो चलो उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो कि 2 होगा। अब कोई आया बोला कि नहीं, हम 0 के टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 बार पढ़ेंगे मतलब 0 के टेबल 3 बार पढ़ना मतलब 0 में 3 से गुना करना, तो वो भी 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। अब इसका आंसर कह रहा है कि 3 होगा, तो कोई आया बोला कि 3 होगा। उसी तरह तो आप कुछ भी ले सकते हो ना, 0 के टेबल कितना भी बार पढ़ सकते हो। तो बताओ, कोई कह रहा है कि 0/0 का वैल्यू 1 होगा, कोई कह रहा है कि 0/0 का वैल्यू 2 होगा, कोई कह रहा है कि 0/0 का वैल्यू 3 होगा, तो क्या इसका वैल्यू ऑब्वियस है, क्या वैल्यू ऑब्वियस है, स्पष्ट है, नहीं है ना। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। समझ में आया, इसको फाइंड नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट को। समझ में आया, ठीक है। बताओ ना, ये बोल रहा है कि ये 1 के बराबर है, कोई बोल रहा है कि 1 2, ये जो है वो 2 के बराबर है, ये बोल रहा है कि 3 के बराबर है। अरे यार, जब बोल रहे हो कि इसके बराबर 1 भी है, इसके बराबर 2 भी है, इसके बराबर 3 भी है, इसका मतलब यही ना कह रहे हो कि 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 बराबर 5 बराबर, मतलब ये सारे नंबर्स आपस में इक्वल है। कभी ऐसा हो सकता है कि ये सारे नंबर आपस में इक्वल हो जाए, नहीं ना, दिस इज नॉट पॉसिबल ना, नॉट पॉसिबल। ये सारे नंबर कभी बराबर हो ही नहीं सकते, और जब ये सारे बराबर नहीं हो सकते तो फिर इसका वैल्यू सब कुछ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आया, तो इस आपको एकदम फ्रेश फ्रेश दिख रहा है कि इसका वैल्यू ऑब्वियस नहीं है, मतलब स्पष्ट नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। बताओ, समझ में आया, ठीक है। तो इसका हम जब लिमिट निकाले ना, तो इसका जो फॉर्म आया, लिमिट का जो वैल्यू आया, वो क्या हो गया, ऑब्वियस नहीं है, ठीक है। यही ना बोला जा रहा है, दैट वैल्यू ऑफ लिमिट, ऐसा फॉर्म जिसका वैल्यू, क्या चीज का, लिमिट का जो वैल्यू है ना वो ऑब्वियस नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। समझ में आया, एक तो इनडिटरमिनेट फॉर्म ये हो गया, ठीक। अच्छा, आगे देखना, पहला इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं ना, ऐसे लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 और 1/x² - 4 अपॉन 1/x-2, 1/x-2, ये कर दिया। समझ में आया ना, इसका वैल्यू बताओ। चलो, तो आप बोलोगे कि चलो पुट करते हैं, तो 1 बाई, ये देखो ध्यान से देखना, ये 2 एग्जैक्टली 2 नहीं है, मैंने बताया था ना कि x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या होता है कि x नॉट इक्वल टू 2,
मतलब x जो है 2 के बराबर नहीं, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए 2 डायरेक्टली पुट करके देखते हैं, समझ में आया। तो बताना यहाँ अगर हम यहाँ पुट करेंगे 2, मतलब 2 प्लस पुट करेंगे या 2 माइनस पुट करेंगे तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर आएगा, समझ में आया ना। जैसे 2 प्लस या 2 माइनस कुछ भी पुट करेंगे तो ये लगभग 4 के ही आस पड़ोस की वैल्यू आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 ही आएगा, 0 प्लस आएगा या फिर 0 माइनस आएगा, बोलो हाँ है ना। और नीचे क्या आएगा, नीचे भी वही बात 1 बाई, ये एग्जैक्टली तो 2 नहीं है, x की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो एग्जैक्टली तो 2 नहीं है, लेकिन लगभग ये 2 के ही बराबर है, x जो है वो लगभग 2 के ही बराबर है, तो 2 माइनस 2 ये लगभग 0 आएगा, एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा। फिर से यहाँ क्या है तो 0 प्लस आएगा, क्या है तो क्या आएगा, या फिर 0 माइनस आएगा, ये आएगा ना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 1 बाई 0 प्लस रहता है तो इंफिनिटी आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये प्लस इंफिनिटी आएगा या फिर माइनस इंफिनिटी आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, नीचे भी वही, या तो प्लस इंफिनिटी आएगा या तो माइनस इंफिनिटी आएगा, बोलो हाँ ना, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बेसिकली इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म लिखते हैं। यहाँ हम दोनों माइनस में हो सकता है, चाहे दोनों प्लस में हो सकता है, चाहे एक माइनस में दूसरा प्लस में, समझ में आया, एक माइनस में दूसरा प्लस में, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। आप बोलोगे कि ये कैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको तो समझ में आ गया कि इसका वैल्यू ऑब्वियस नहीं था, स्पष्ट नहीं था। अब ये कैसे, तो ये भी वैसे ही कर लो ना, इसका भी मतलब डिवीजन ही होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, डिवीजन ही होता है। तो यहाँ से इनफाइनाइट में हमने इनफाइनाइट से भाग डालना है, तो 1 बार में किसी को मन होगा लगाने की 1, तो इनफाइनाइट के टेबल 1 बार, तो इनफाइनाइट जैसे 1 इनफाइनाइट के टेबल 1 बार करने का मतलब इनफाइनाइट में 1 से गुना करना, वो तो इनफाइनाइट ही होगा। ये माइनस करोगे तो ये क्या आएगा वो भी आपको नहीं पता होगा, आगे चल के हम पढ़ाएंगे कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जो है ना, वो भी क्या है, वो भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म ही है, वो हम आगे चल के पढ़ाएंगे आपको। तो अगर मान लो कि इसको 0 लिख भी देते हो तो इसका आंसर 1 आ रहा है, फिर अगर 2 से भी लगाओगे तो फिर भी यही आएगा, फिर 3 से लगाओगे तो 3 इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ भी इसका वैल्यू ऑब्वियस नहीं है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म ही हो गया, ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो 2 इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको चमका क्या, बोलो, ठीक है। अच्छा, तो 2 इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गए अपने को। अब तीसरा देखना, मैं पूछ दूं लिमिट x टेंड्स टू 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। और अबरी बार क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ऐसा कर देते हैं, समझ में आया। अब देखिएगा यहाँ, अब इसमें फिर से लिमिट पुट करिए, ये 2 माइनस 2 ये तो लगभग 0 हो जाएगा, ठीक, 0 इंटू, अब यहाँ 2 पुट करोगे तो फिर से यही 0 प्लस या 0 माइनस बनेगा, बोलो हाँ या ना। इसका आंसर क्या बनेगा, 0 प्लस बनेगा या फिर 0 माइनस बनेगा, समझ में आया कि नहीं है। तो ये क्या बन गया, 0 इंटू ये क्या हो गया, या तो प्लस इंफिनिटी बनेगा या तो माइनस इंफिनिटी बनेगा, ठीक है। बताओ ये क्या बनेगा, प्लस माइनस इनफाइनाइट बनेगा, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग जनरली ऐसे लिख देते हैं 0 इंटू इनफाइनाइट, ठीक है। ये माइनस में भी हो सकता है, यहाँ जैसे 0 माइनस 0 इंटू इन्फिनिटी हो सकता है या फिर प्लस इन्फिनिटी इंटू 0, तो उसी को हम लोग ऐसे साइन हटा के लिख देते हैं, समझ में आया। तो ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये भी एक क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये भी एक अप्रॉक्स वैल्यू है और ये भी एक अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। तो ये कितना मतलब 0 के क्लोज है, मतलब कौन सा नंबर ये है और ये कौन सा एग्जैक्टली नंबर है वो नहीं पता है, तो इसका आंसर आप एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 तो ऐसा नंबर है, 0 तो ऐसा नंबर है जो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 बना देगा, लेकिन ये 0 तो है ही नहीं ना एग्जैक्टली। अगर ये एग्जैक्टली 0 रहता है तब ना ये 0 बना देता है, समझ में आया। लेकिन ये तो एग्जैक्टली 0 है ही नहीं, और ये भी नहीं पता कि ये कौन सा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, समझ में आया। तो इसका भी वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, इसका भी वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगा। और आप बोलोगे कि इसको बताओ, हम इसको मतलब कैसे हम बोले कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ये ध्यान से देखिए, तो यही से आता है। आप देखो ना, इसका क्वेश्चन भी यही वाला नहीं है, इसका मतलब तो यही है एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स माइनस 2, यही चीज हम यहाँ लिखे हैं, समझ में आया कि नहीं यार। ध्यान से देखिए, तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, या फिर यहाँ भी देखिए ना यार, ऊपर है 0 और नीचे भी है 0, बस हमने क्या किया है, इसी को ऐसे लिख दिया है, 0 इंटू 1 बाई 0 लिख दिया, इसी चीज को ये 1 बाई 0 को इनफाइनाइट कर दिया। तो ये वाला बेसिकली और ये वाला दोनों एक ही बात है कि नहीं है।
समझ में आया? जैसे 0/0 फॉर्म कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए, एक ही चीज है। और ये भी सेम है, इसके ही बराबर यही है। इसी को हमने क्या कर, यहाँ लाने के लिए क्या कर दिया है, इसको 1/0 लिख सकते हैं और 1/0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए क्या किया, जैसे ये 2/2 है ना, 2/2 है, या फिर 2/3 ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/3 अपॉन 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्या है कि ये 1/3 और ये गुना करेगा तो 2/3, तो ये फिर से क्या बन गया, 2/3 ही बन गया, 2/1 हो जाएगा। जैसे 1/3 और ये जब भाग में है तो ये गुना में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, तो फिर से ये 2/3 ही आ गया। तो क्या हम 2/3 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला है ना उसको ऊपर लिख दिया 1 कर दिए, और ऊपर वाला नीचे लिख दिया उसको 1 कर दिए। उसी तरह इसमें किए, जैसे दोनों 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 यहाँ पर जीरो ही है, यहाँ पर नीचे वाला जीरो को ऊपर लिख दिया 1/0, ऊपरे वाला जीरो को नीचे लिख दिया 1/0, तो यहाँ से ये 1/0 इनफाइनाइट हो गया और ये 1/0 इनफाइनाइट हो गया, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ गया। अरे समझ में आया? ठीक, आप देखो वही काम किया हुआ है यहाँ। खैर ये चीज तो अलग हो गया, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, इसको ऐसे लिख दो, x-2 ऊपर लिख दो, x² - 4 यहाँ लिख दो। तो आप ध्यान से देखो, इसको अगर करोगे ये फिर से तो वही आएगा, 0 प्लस या 0 माइनस, यहाँ 0 प्लस या 0 माइनस। अब इसको आप क्या करोगे, 1/x-2, अब ये जब गुना में जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा x² - 4 अपॉन 1। तो ये ध्यान से देखो, x² - 4 अपॉन x-2 है, तो ये और ये तीनों सेम ही है। तो ये तीनों इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है ना वो सेम ही है, एक ही तरीके से आते हैं। लेकिन बात ऐसा है कि ये तीनों अलग अलग रूप में दिखते हैं ना, इनका शक्ल अलग अलग है, इसीलिए पढ़ते हैं इनको। समझ में आया? तो ये 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गए, और भी होते हैं तो उसको हम इसको इरेज करके लिखते हैं ना, ये वाला इरेज करते हैं। देखिएगा, लिमिट यहाँ पर लिखते चलो ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म एक कौन आ गया, एक तो 0/0 आया, ठीक, और दूसरा कौन आया, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ गया, ठीक हो गया। ये टोटल 7 होते हैं, तो सातों हम ला के दिखाएंगे आपको। और एक हो गया क्या, 0 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक, ये 3। और चौथा देखना, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक। अब इसी चीज को फिर से देखना, चालाकी से मैं लिखूंगा, x² - 2 माइनस 4/x-2, ये लिख दिया। अब लिमिट पुट करो, अब लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 2 डालो तो ये 4 ये 0 प्लस या 0 माइनस मिलेगा, तो 0 लिख देता हूँ। ठीक है, आप इतना समझ लो कि ये जो 0 लिख रहा हूँ ना यहाँ एग्जैक्ट 0 नहीं है, ठीक, हर बार मैं 0 प्लस या 0 माइनस नहीं लिखूंगा, ठीक है। 0 यहाँ एग्जैक्ट नहीं है, लिमिट की बात करें तो लिमिट में एग्जैक्ट 0 कभी मिलेगा ही नहीं, और जहां मिलेगा एग्जैक्ट 0 वहां नॉट डिफाइंड बोल देना, ठीक। ये 0 क्या है, एग्जैक्ट 0 नहीं है ना, समझ में आया? क्योंकि ये 2 एग्जैक्ट नहीं है, x का वैल्यू यहाँ 2 जो रख रहे हो ये 2 एग्जैक्ट है ही नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 से बड़ा या छोटा होगा तो माइनस करोगे तो लगभग 0 के बराबर आएगा, एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा। तो ये हो गया, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4 यहाँ भी 4 क्या हो जाएगा बोलना, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो ध्यान से देखो ये 4 ये नॉट एग्जैक्ट 0, ठीक है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट, और इसका भी मतलब इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आया। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये वाला और ये वाला देखो एक ही चीज लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखो, इसका एलसीएम लोगे तो x² - 4 और नीचे आएगा x-2। अरे यार, इसको एलसीएम लेके x-2 लिखोगे और फिर x² - 4 और लिमिट x टेंड्स टू 2, तो क्या यही चीज यहाँ नहीं लिखा हुआ है? इसी चीज को बेसिकली इतना बटा इतना और इतना बटा इतना लिखे हुए बीच में माइनस का साइन दे दिया है, तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बन गया। तो ये बेसिकली ये 4 को फॉर्म बताया ना अभी, वो चारों के चारों एक ही जगह से आए हैं, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब ये इसका वैल्यू ऑब्वियस क्यों नहीं है, स्पष्ट क्यों नहीं है, एक और तरीका समझने के लिए बताता हूँ। जैसे इनफाइनाइट, यहाँ देखो ना, यहाँ देखना, यहाँ क्या किया हुआ है, ऐसे समझना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे ये इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट घटाते हैं ना,
तो अच्छा एक चीज और देखना, इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होता है, मतलब इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको। इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी ही होता है, ठीक है। तो क्या पता कि ये जो इंफिनिटी है इंफिनिटी का स्क्वायर से आया हो, ऐसा हो सकता है ना। क्या पता कि ये इंफिनिटी के स्क्वायर से आया हो। अगर ये इंफिनिटी के स्क्वायर से आया होगा तो ये बहुत बड़ा इंफिनिटी होगा, और ये सिंपल एक इंफिनिटी होगा। तो इंफिनिटी में से इंफिनिटी घटा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, नहीं लिख पाओगे ना कि क्या होगा, क्योंकि इंफिनिटी का स्क्वायर तो बहुत बड़ा नंबर होगा, तो उसका आंसर क्या लिखोगे, नहीं लिख पाओगे। समझ में आया, ठीक है। क्योंकि देखो ना, एक चीज और समझो, जैसे इनफाइनाइट में से अगर इतना बहुत बड़ा नंबर घटा दी, चलो इतना बड़ा नंबर घटा दी, कितना है ये, 3 और 2 5, ये देखो 1 लाख। इनफाइनाइट में से अगर 1 लाख घटाएंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये इनफाइनाइट ही रहेगा। बताओ, इनफाइनाइट में से अगर 1 लाख घटाएंगे, इसका मतलब इसका आंसर भी इनफाइनाइट आएगा, आपको पता है। और इनफाइनाइट में से अगर मैं 2 को भी माइनस करूंगा ना, तो इसका भी आंसर इनफाइनाइट आएगा। तो क्या इसके आंसर को इसके आंसर से घटा के आप जीरो लिख दोगे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये वाला इनफाइनाइट यहाँ लिखा हूं और ये वाला यहाँ, तो क्या इसका आंसर आप जीरो लिख दोगे, यही ना आप बोलना चाहोगे कि ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, सेम सेम है, तो घटा के जीरो लिख दो। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर तो था। चलो ये दोनों मान लो कि सेम बराबर के इंफिनिटी है, ये दोनों जो है सेम वैल्यू का इंफिनिटी है, और एक में से बहुत बड़ा नंबर निकाल दिए, फिर भी इंफिनिटी बचा, और इसमें से बहुत छोटा नंबर निकाला इसके कंपेयर में, फिर भी ये इंफिनिटी बचा, तो इसको घटा के आप जीरो कैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो ना। तो बोलोगे कि चलो हम इसको घटा के कुछ 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, नहीं लिख पाओगे। एग्जैक्टली क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, मतलब वैल्यू इसका स्पष्ट नहीं है, इसीलिए ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अरे समझ में आया, ठीक। चलिए, तो ये 4 इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गए। अब देखना आगे, अब मैं पूछता हूं, लिमिट x टेंस टू 2 ही डाल देता हूं, ठीक। और इसमें बेसिकली ऐसा करते हैं ना, x माइनस 2 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर देते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ। तो ये 2 यहाँ डालोगे तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, लेकिन फिर से एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। ये 2 माइनस 2 लिख रहा हूँ, ये 2 यहाँ डाल दिया, 2 माइनस 2 0 तो बना, लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्टली 0। तो इसका पावर क्या होगा, इसका पावर होगा 0, फिर से ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, ठीक, फिर से ये एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो ये बताना, ये 0 के पावर 0 मिल गया, क्या मिला, 0 रेस्ट पावर 0। तो क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हाँ। क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसलिए है क्योंकि आप देखो ना, ये 0 के पावर 0, ये कौन सा नंबर है, एग्जैक्टली क्या आएगा, जैसे 0.0000, अगर 2 प्लस लेते हैं, एक्स की जगह 2 प्लस रखते हैं, तो कोई प्लस में 0.00 वैल्यू मिलेगा, 0.00000000, ऐसे बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा, इतना बड़ा वैल्यू मिलेगा। अब इसका पावर ये करना है 0.000000, ठीक है। आप मान लो कि हाथ से नहीं कर पाओगे, कैलकुलेटर से ही करोगे, मान लो कि, ठीक है, कैलकुलेटर से ही करोगे, तो चलो इसका वैल्यू तो कुछ आपको मिलेगा, ठीक। लेकिन ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो हम एक पे से 2-3 को 0 हटा भी तो सकते हैं, तो फिर से अगली बार कुछ और आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अच्छा, अब जब मन करेगा तो इसमें कुछ वैल्यू 0 बढ़ा भी तो सकते हैं, और यहाँ 1 के बजाय 2 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े है। समझ में आया, तब इसका वैल्यू कुछ और आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या एक वैल्यू होगा, क्या किसी को पता है, नहीं पता है। इसीलिए ये जो फॉर्म है ना, ये भी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म ही है, ठीक। तो ये थोड़ा अलग है, ये चारों एक ही जगह से आते हैं, इनका जो उद्गम स्थान है, उद्गम मतलब ये जहां से उत्पन्न होता है, वो एक ही चीज है ये चारों के लिए। लेकिन ये जो और लिख रहा हूं, ये 3 और लिखाएगा, वो अलग है। तो ये अब एक और क्या आ गया, 0 के पावर 0, 0 के पावर क्या हो गया 0। तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म और मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। अरे समझ में आया, ये जो घेरा है ना, इसको इरेज करते हैं, ठीक। एक क्या मिल गया, एक और मिल गया, दैट इज 0 रेज टू पावर 0, ठीक। तो ये कितने हो गए, टोटल 5 हो गए, और 2 चाहिए।
देखो इस एक तरह से मैं सबका एग्जाम्पल देते जा रहा हूँ, ठीक ना। जैसे 0/0 फॉर्म का रहेगा तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हर एक का, और मतलब भी समझाते जा रहा हूँ कि ये इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू ऑब्वियस नहीं आ रहा है। सारे का बता रहा हूँ ना, ये ध्यान रखना, ये चीज आपको हर जगह नहीं बताया जाएगा, दैट्स माई गारंटी। आप देख लेना कहीं भी। देखिए अब एक चीज और देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 ही ले लेते हैं, और अबरी बार क्या करते हैं ना, ये x ये 1/(x-2) और रेज टू पावर ये x² - 4 कर दिया, x² - 4 कर दिया। इसका आंसर क्या आएगा? तो फिर से वही बात, यहाँ 2 प्लस या 2 माइनस डालोगे तो ये बनेगा 1/0। अगेन दिस इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, ठीक है, ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है। और फिर से यहाँ अगर 2 डालेंगे तो ये भी जीरो बनेगा, जो कि एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ठीक। तो ये क्या बनेगा 1/इनफाइनाइट, 1/0 क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, और इसका पावर जीरो है, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, और इसका पावर जीरो। क्या ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है? हाँ, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्योंकि फिर से वही बात, जैसे अगर जीरो का वैल्यू जीरो, देखो ये एग्जैक्टली जीरो तो है नहीं, टेंड्स टू जीरो है, तो इसका वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे ये इन्फिनिटी भी चेंज होगा ना। जैसे ये 1/0.0000000 ये यहाँ इतना जीरो लगा दिए, इसका वैल्यू जो भी आएगा बड़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि मैंने 1,000 जीरो बैठा दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बैठा दिया, 1 करोड़, या मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा जीरो बैठा दिया। जैसे मैंने जीरो बैठाया, आपको बताया नहीं कि इसके बीच में कितने जीरो बैठाए, ऐसे समझो। 1 करोड़ जीरो बैठाओगे तो फिर भी तो वो जो भी बनेगा वो एक फाइनाइट नंबर बन जाएगा ना। इसीलिए आप ऐसे समझो कि मान लो कि मैंने यहाँ जीरो के जगह पर 0.00 यहाँ कितना जीरो बैठाया है आपको नहीं बताया है मैंने, तो आप इसका जो वैल्यू लिखोगे ना, यहाँ पर इन्फिनिटी लिखोगे। कोई और इंसान आया यहाँ पर जीरो और ज्यादा बढ़ा दिया, फिर भी उसका आंसर आप इन्फिनिटी ही लिख रहे हो, लेकिन वो वाला इन्फिनिटी और ये वाला इन्फिनिटी में अंतर होगा ना, क्योंकि यहाँ आप चेंज कर दिए हो। अब कोई और आएगा वो और ज्यादा बढ़ा देगा, तो ये अगला इन्फिनिटी जो बनेगा वो इससे डिफरेंट आएगा, लेकिन सारे के सारे इन्फिनिटी एक ही तरीके से डिनोट किया जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है ना कि एग्जैक्टली आया कितना, क्योंकि यहाँ मेरे को भी नहीं पता है कि यहाँ कितना जीरो बिठाए हैं मैंने। सच्चाई तो यही है, यहाँ कितना जीरो बिठाया है मैंने ये भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, तो इसका क्या एग्जैक्टली वैल्यू आएगा वो किसी को पता है क्या, ये इन्फिनिटी क्या होगा ये नहीं पता है। अब इसका पावर जीरो, और जीरो का भी वही वैल्यू ये फ्लक्चुएट करेगा, मतलब कोई लिखेगा 0.0000 कितना जीरो बिठा के 1 लिखेगा, या फिर कोई और बहुत ज्यादा जीरो बिठा के 1 लिखेगा, तो ये इसका भी वैल्यू कुछ अलग होगा, तो पावर जब करोगे तो इसका आंसर आप नहीं निकाल पाओगे, एग्जैक्टली क्या आंसर होगा आप नहीं बता पाओगे, मतलब इसका भी वैल्यू स्पष्ट नहीं, ऑब्वियस नहीं है। मतलब ये भी क्या बन गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया, ये भी क्या बन गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया, ठीक है। आप इसका अगर इन्फिनिटी भी बन जाता ना तभी हम बोल देते कि चलो ये इनफाइनाइट तो बन गया ना, इनफाइनाइट या फाइनाइट नहीं बनना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया। अगर इनफाइनाइट बन गया तब तो इसका वैल्यू ऑब्वियस हो ही गया कि चलो इन्फिनिटी होगा। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देख लो किसी का भी वैल्यू इनफाइनाइट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, अगर इनफाइनाइट बन भी जाता ना तभी हम कह देते कि इसका वैल्यू ऑब्वियस है। ऑब्वियस नहीं होने का मतलब है कि इसका वैल्यू क्या आएगा ये किसी को पता ही नहीं है, मतलब एग्जैक्टली क्या आएगा। अगर इनफाइनाइट भी आ जाता ना तो हम बोल देते कि वैल्यू ऑब्वियस है, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट भी नहीं आ सकता है, ये गलत है, समझ में आया। किसी के पावर जीरो करेगा तो अब बोलेगा कि कुछ इनके पावर अगर जीरो करते हैं तो 1 आ जाता है, तो यहाँ 1 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा 1, क्योंकि ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, एग्जैक्टली जीरो रहता है तब 1 आता है ना, समझ में आया। तो एक और इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या मिल गया, एक और इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया, दैट इज इनफाइनाइट रेज टू पावर जीरो। तो ये 6 हो गए, और कौन होगा देखिएगा, मैं लिखता हूं इधर लिमिट x टेंड्स टू 2 ही कर लेते हैं, और यहां पर कर लेते हैं सपोज x-1, x-1, ठीक हो गया। और यहां कर लेता हूं मैं x² - 4, चलो ये बताना
तो यहाँ भी डालो, तो यहाँ 2 डालोगे तो 2 माइनस 1 क्या बनेगा 1, अप्रोक्सीमेटली 1 बनेगा, अप्रोक्सीमेटली क्या बनेगा 1। ये एग्जैक्टली 1 नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली 2, एक से जब एग्जैक्टली 2 डालोगे ही नहीं, एग्जैक्टली 2 डालोगे नहीं और 1 माइनस करोगे तो 1 के लगभग बराबर आएगा, या फिर ये या तो 1 माइनस होगा मतलब 1 से बहुत ही स्लाइटली लेस होगा, या फिर स्लाइटली ग्रेटर होगा। तो ये हो गया। और इसके पावर में क्या आएगा 1 बाई, यहाँ 2 पुट करोगे तो 1 बाई जीरो आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 0 माइनस या 0 प्लस आएगा, वही 1 बाई 0 लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये क्या बन गया 1 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट बन गया ना। अब इसका आंसर क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या बोलोगे, इसका भी आंसर आप नहीं बता सकते हो, इसका वैल्यू भी ऑब्वियस नहीं है। अब फिर से ऑब्वियस क्यों नहीं है, 1 के पावर तो कितना भी कर देते हैं, 1 के पावर कितना भी कर लो 1 ही होता है, 1 के पावर कितना भी कर लो वो 1 ही आता है। तो फिर इसका भी वैल्यू 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये 1 एग्जैक्टली है ही नहीं। 1 इंटू 1 इंटू 1 ये एग्जैक्टली 1 होता है तब ना, यहाँ पर 1 तो एग्जैक्टली है ही नहीं। ये 1 जो है वो ये हो सकता है 1.00000000, बहुत सारा यहाँ 1 लिख दिया, 1.0000000000, यहाँ 2 लिख दिया, इसको 1.00 डॉट 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 यहाँ 3 लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 का वैल्यू इनमें से बहुत सारा इनफाइनाइटली वैल्यू 1 की जगह पर वैल्यू संभव है, इस 1 के जगह पर इनफाइनाइटली वैल्यू संभव है। उसी तरह ये तो 1 से ये 1 प्लस है, ये सारे के सारे क्या है 1 प्लस है, मतलब 1 से स्लाइटली ग्रेटर। 1 माइनस भी लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 0.9, सॉरी प्लस में आएगा ना, 1 से हल्का सा छोटा तो 0.9999999, ये डॉट 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 ऐसे, और यहाँ कोई 8 बिठा दिया, ठीक, कोई 7 बिठा दिया, इस तरह से 1 की जगह और भी बहुत सारा वैल्यू लिखा जा सकता है। उसका पावर इनफाइनाइट करोगे तो नहीं पता होगा ना कि क्या इसका एग्जैक्टली वैल्यू आएगा। अब इनफाइनाइट भी नहीं बोल सकते हो, इसका वैल्यू इनफाइनाइट बोल सकते हो क्या, इसका वैल्यू इनफाइनाइट बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो ना। इनफाइनाइट कैसे बोल दोगे यार, ये इतने छोटे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करने से इनफाइनाइट थोड़ी आ जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ है ना। और मैंने आपको बताया है, चलो ई सबको मल्टीप्लाई करो, ये 1 से बड़े नंबर है तो इसका अगर इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इनफाइनाइट आ भी सकता है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने पर इनफाइनाइट आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई नंबर अगर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है ना, तो उसका पावर जितना बढ़ाओगे उतना वो छोटा होते जाएगा। जैसे ये 1/2 है तो ये 0.5 है, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 बनेगा, 0.25 हो जाएगा। तो देखो, तो अगर इसका स्क्वायर किए मतलब पावर 2 किए तो ये और छोटा हो गया, पावर 3 करोगे तो और छोटा हो जाएगा। अगर पावर इंफिनिटी कर दोगे ना, 1/2 के पावर अगर इंफिनिटी कर दोगे तो ये लगभग 0 बनने लगेगा, 0 के लगभग बराबर आ जाएगा। लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा अगर नंबर यहाँ पर डाल दोगे तो ये कहाँ टेंड कर जाएगा, ये 0 को टेंड कर जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये 1/2 के पावर n है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर n को इंफिनिटी टेंड करोगे ना, 1/2 के पावर n जो है वो 0 को टेंड कर जाएगा, मतलब वो 0 पर जाने लगा, इसका वैल्यू लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, अगर n को इंफिनिटी के लगभग बराबर रखोगे, इसका मतलब ये हुआ, समझ में आया। तो इसका भी वैल्यू जो है ऑब्वियस नहीं है, और जब इसका वैल्यू ऑब्वियस नहीं है तो ये भी क्या बन गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। बोलो हाँ है ना, चमका कि नहीं चमका। ठीक है, तो ये जो है ना, इन्हीं 7 फॉर्म्स को हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्यों जानते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के नाम से, वो आपको पता चल गया। वो इसलिए क्योंकि इनके लिमिट का वैल्यू जो है ना वो ऑब्वियस नहीं, इनके लिमिट का वैल्यू समझ में आया ना, इनके लिमिट का वैल्यू ऑब्वियस नहीं, स्पष्ट नहीं, दैट्स इट। समझ में आया। तो आपको याद होना चाहिए। देखो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार देखो कंफ्यूजन ये होता है, मैं बताता हूँ आपको, इसको इरेज कर देना। देखिएगा, जैसे यहाँ तो कोई कंफ्यूजन की सवाल ही नहीं है, 0/0 है, यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या कि 0 इंटू इंफिनिटी लिखो चाहे इंफिनिटी इंटू 0 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है ना, कभी ऐसा मिलेगा, कहीं कहीं ऐसा मिलेगा, एक ही चीज है, यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, कंफ्यूजन एजा आता है, यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं है, 1 के पावर इंफिनिटी कर देना है तो इसका पावर इंफिनिटी 1 है और इसका पावर इनफाइनाइट करना है, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कहोगे कंफ्यूजन कैसे नहीं हो सकता, इंफिनिटी के पावर का 1 कर दिया तब,
तो इसका वैल्यू तो इन्फिनिटी होगा ना यार, इसका तो इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा ना कि ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़े नंबर का एक बहुत से छोटे पावर दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, ये तो पहला बात बताया ही था कि अगर कोई वैल्यू ए है, वो अगर 0 और 1 के बीच में है, तो इसका पावर अगर बढ़ाओगे ना, ए के पावर अगर n करोगे तो ये स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। ये अगर मतलब इसको बहुत बड़ा वैल्यू इनफाइनाइट को अगर टेंड करवाओगे इसका पावर, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 को टेंड करेगा। और अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा होगा ना, 1 से अगर 1.001 ही काहे ना हो, मतलब 1 से अगर बड़ा होगा, तो अगर ए के पावर इन्फिनिटी करोगे ना तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। वही है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका पावर, मैं बोल रहा हूँ कि 1 से अगर थोड़ा सा भी बड़ा रहेगा, उसका पावर अगर इन्फिनिटी करोगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ देखना, और अगर इसका पावर मान लो कि 1 ही किया, 2 ही किया, तो क्या आएगा, जो भी आएगा एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। और ये इनफाइनाइट है, इसका पावर अगर 1 कर रहे बहुत छोटा सा नंबर, वो तो ऑलरेडी इनफाइनाइट होगा ना। तो मैंने बोला ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन होता है, जिसका वैल्यू ऑब्वियस नहीं है, मतलब इनफाइनाइट भी नहीं आ रहा है और क्या आ रहा है पता भी नहीं है, ना तो इनफाइनाइट आ रहा है और फाइनाइट में क्या आ रहा है से पता नहीं है। समझ में आया, वही स्पष्ट नहीं है। समझ में आया नहीं आया, तो कंफ्यूजन देखना, कंफ्यूजन तो ये यहाँ 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 और यहाँ होने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कंफ्यूजन होगा ही नहीं, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है इस जगह पर, ठीक है। ठीक, कंफ्यूजन ऐजा होता है, देखिए मेरे को भी होता था अपने समय में, 0 रेज़ टू पावर 0। खैर यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन यहाँ होता था, जैसे इनफाइनाइट के पावर 0 लिखना है ना, तो कभी कभी इनफाइनाइट के पावर 0 लिख देते थे, कभी 0 के पावर इनफाइनाइट लिख देते थे। कौन होता है आखिर, ई होता है इनडिटरमिनेट की ई होता है इंडिटरमिनेट। तो वो कंफ्यूजन मुझे इसलिए होता था क्योंकि मेरे को मतलब नहीं बताया गया था ना इनडिटरमिनेट फॉर्म का, आखिर इनडिटरमिनेट फॉर्म इसको कहते क्यों है, इसका मतलब अपने को नहीं पता था, इसलिए कंफ्यूजन होता था। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये 0 के लगभग बराबर है, ये क्या है, 0 के लगभग बराबर। और मैंने आपको बताया है कि जो 0 और 1 के बीच के वैल्यू रहेगा, अच्छा 0 और 1 ही नहीं, इनफैक्ट ये जीरो, ये जो ए है ना, ए, वो -1 और 1 के बीच का भी कोई वैल्यू रहेगा ना, -1 और 1 के बीच का, ये 0 यहाँ लिखा था, इसको करेक्ट कर लेना, ये -1 और 1 के बीच का भी वैल्यू रहेगा ना। तो इसका पावर अगर बढ़ाओगे, इसका पावर इंफिनिटी कर दोगे, तो इसका आंसर लगभग 0 आ जाएगा। समझ में आया, कोई भी -1 और 0, तो जीरो क्या है, यहाँ पर 0 क्या है, 0, ये जो 0 है या तो 0 माइनस हो सकता है, समझ में आया, या तो ये 0 प्लस हो सकता है। अब इसका पावर इन्फिनिटी कर रहे हैं, इसका पावर इन्फिनिटी कर रहे हैं, तो ये तो क्या आ गया, ये तो 0 आ गया ना, बोलो हाँ या ना, ये तो बताया ना। अगर ये ए जो है वो -1 और 1 के बीच में है, मतलब यहाँ क्या है, ये -1 के बीच में है ना, 0 से हल्का छोटा, ये 0 से हल्का बड़ा है, तो इसके बीच में, तो अगर इसका पावर इन्फिनिटी कर रहे हैं, इसका पावर इन्फिनिटी कर रहे हैं, ये तो 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो ये तो ऑब्वियस है ना, वैल्यू इसका 0 आएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑब्वियस नहीं है, इन्फिनिटी के पावर 0 में ऑब्वियस नहीं है, क्या कि इन्फिनिटी है, ये कितना बड़ा वैल्यू है किसी को नहीं पता, और ये इसका पावर कितना कर रहे हैं, 0 से कितना बड़ा है कितना छोटा ये भी नहीं पता, ठीक है। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, समझ में आया, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं आएगा ना, यही कंफ्यूजन मेरे को होता था अपने समय में, ठीक। जैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म जब लिखना है तो इसको लिखने लगता था, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता था कि इन्फिनिटी के पावर 0 था, 0 के पावर इन्फिनिटी था, ठीक। तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे एक चीज और याद कर लो, अगर ये नहीं समझना है तो, ये नहीं समझना है तो एक चीज और मैं बताता हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। वो चीज ये है कि पावर में इन्फिनिटी खाली एक एक ऊपर आता है, वो भी 1 की पावर इन्फिनिटी, बस पावर में इन्फिनिटी एक ही गो में आता है, 1 की पावर इन्फिनिटी, बाकी में पावर में 0 आता है। देख लो, यहाँ भी पावर में 0, यहाँ भी पावर में 0, एक बार 0 की पावर 0, एक बार इन्फिनिटी के पावर 0, ठीक। इसके अलावा पावर में इन्फिनिटी मात्र एक ही बार आता है, जो कि 1 के पावर में होता है। तो ऑब्वियस बात है कि 0 के पावर में इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हैं। अगर ये बात याद रहेगा कि इन्फिनिटी जो है वो पावर में एक ही बार आता है और वो भी 1 के पावर में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, हम 0 की पावर इन्फिनिटी लिखेंगे ही नहीं, क्या कि हमको पता है ना कि इन्फिनिटी एक ही पावर में आएगा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको याद रखना है, ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। समझ में आया कि नहीं आया, इनडिटरमिनेट फॉर्म का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिएगा, थोड़ा सा डिटरमिनेट फॉर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है।
डिटरमिनेट फॉर्म वही जिसका लिमिट का जो वैल्यू होगा वो ऑब्वियस होगा, ठीक है, लिमिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऑब्वियस होगा। इसी का उल्टा, ये नॉट ऑब्वियस है तो यहाँ ये नॉट को काट दो तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं इसके यहाँ पर इसका हेडिंग क्या था आपने थंबनेल में देखा होगा, क्या होगा है इसका हेडिंग, सम टाइप्स ऑफ ना, सम टाइप्स ऑफ, सम टाइप्स ऑफ, ठीक है, सम टाइप्स ऑफ डिटरमिनेट फॉर्म। मतलब देखो जैसे मैंने एक बुक देखा था अरिहंत का, अरिहंत का बुक है वो, आई थिंक नया वाला तो मैंने अभी नहीं देखे, लेकिन मेरे पास पुराना वाला बुक है, बहुत पुराना बुक है, मुझे याद नहीं है कि कब का है। मेरे सर, मेरे गुरु जी दिए थे, इंग्लिश के गुरु जी थे, तो उनके पास वो बुक था। तो वो बुक में मैंने देखा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आई थिंक 9-10 गोला दिया है, मतलब और भी एक या दो और ज्यादा दिया है, आई थिंक 8 दिया है यार, हाँ 8 दिया है। उसमें एग्जैक्टली कौन वाला दिया है वो हमको नहीं पता, क्योंकि वो बुक मैंने बहुत पहले पढ़ा था, ठीक। एग्जैक्टली कौन वाला दे दिया है, जैसे यहाँ 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना, तो उसको एक और ऐड कर दिया है, शायद इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी या फिर क्या, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसमें वो गलत दिया था। अब नया जो बुक आया होगा मॉडिफाई होके, नया एडिशन अरिहंत का, तो उसमें सुधार दिया होगा, तो वो बुक मेरे पास है नहीं, मतलब न्यू एडिशन का बुक मेरे पास नहीं है, ठीक। तो मैंने फिर बाद में नहीं देखे है, ठीक ना। तो वहां पर वो गलती हुआ था, वहां उसमें गलती लिखा हो गया था। जैसे बहुत लोग से पूछोगे ये इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो बोल देंगे हाँ, लेकिन ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसको ऐड कर रहे हो तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इंफिनिटी ही आएगा, मतलब बहुत बड़ा ही नंबर आएगा। ये बहुत बड़ा नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर, इसका आंसर जो भी आएगा वो भी एक बहुत बड़ा नंबर होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट किए तो ये क्या होगा, ये भी माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। बोलो आखिर आखिरकार इसका मतलब तो एडिशन ही हुआ। बताओ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ना, तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, अपने को पता है कि इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो माइनस इनफाइनाइट हो गया। अरे समझ में आया, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो ये जो है ना इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये एक डिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट नहीं है। उसी तरह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है ना वो भी एक डिटर्मिनेट फॉर्म है। उसी तरह इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी की बात करें तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी मैं तुरंत बताया था यहाँ पर इन्फिनिटी के पावर 2, इन्फिनिटी के पावर 3, ये सब इन्फिनिटी ही होते हैं, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। मतलब बहुत बड़ा नंबर में बहुत बड़ा नंबर से गुना करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी क्या होगा, एक बहुत बड़ा नंबर होगा। जस्ट ए सेकेंड, आज बात ऐसा है ना, मोबाइल में स्पेस कम बचा है, इसीलिए कब वीडियो कट जाएगा वो किसी को पता नहीं है, ठीक। ये भी क्या है, एक डिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक। अच्छा, बताना, अगर मैं कोई नंबर, कोई फाइनाइट नंबर लिया और इनटू इनफाइनाइट कर दिया तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर इनफाइनाइट होगा। अच्छा, कोई फाइनाइट नंबर ये निगेटिव है और इनटू इनफाइनाइट कर दिया, इसका आंसर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, अगर 3 इंटू माइनस इनफाइनाइट कर दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, सॉरी माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा ना। भाई समझ में आया? तो ये जो मैं फॉर्म से लिख रहा हूँ ना, ये इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, ये सारे के सारे क्या है, डिटर्मिनेट फॉर्म है। ये डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अगर हम एक चीज और याद रखना, ये 1/1 ये तो मैंने बता ही दिया है, 1/, अगर एग्जैक्ट जीरो रहेगा तो नॉट डिफाइंड, नॉट, ये मैंने बता दिया है। अगर 1/0 प्लस रहेगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये भी क्या है, डिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर 1/0 माइनस रहेगा तो इसका आंसर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये भी एक डिटर्मिनेट फॉर्म है। समझ आया? अच्छा, तो ये 3 बात तो मैंने पहले ही बताया था। अच्छा, अब अगर 0 बाई कुछ नंबर रहेगा, कोई नंबर रहेगा, अगर 0 बाई कोई भी नंबर डाल दो यहाँ, 7, 3, कुछ भी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर 1/कोई नंबर बाई इंफिनिटी रहेगा, देखना क्या, कोई नंबर सपोज है n और उतना बाई मैं इंफिनिटी कर दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट याद रखना है, मतलब ये भी एक डिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब एक नंबर में किसी बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, उसका आंसर ऑब्वियसली 0 आएगा।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि अगर कोई नंबर बाई माइनस इनफाइनाइट कर दिया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीरो। इसका भी आंसर क्या होगा? जीरो। चाहे यहाँ इनफाइनाइट रहे या फिर माइनस इनफाइनाइट रहे, क्या आएगा आंसर? जीरो आएगा। ये भी याद रखना है, ठीक है। ये सारे बात याद रखना, ये पहला बात, ये दूसरा बात, ये तो मतलब इसी चीज को लिखा है मैंने, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ सिक्स सेवन, ठीक है, ये बात याद रखना और ये भी, ठीक। और देखना, ये अभी मैंने तुरंत बताया, कोई नंबर से अगर डिवाइड करते हैं जीरो में, कोई नंबर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं जीरो में, ठीक है ना, जीरो में डिवाइड करते हैं। सपोज कोई नंबर n ही ले लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाता है? जीरो, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाता है? जीरो, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज बताना, दिमाग में आपके सवाल उठ रहा होगा कि अगर जीरो में इंफिनिटी से भाग कर देंगे तो क्या होगा? अगर जीरो में इनफाइनाइट से भाग कर देंगे तो क्या होगा? बताना। तो ये देखो ना, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में मैंने नहीं लिखे हैं, तो क्या है कि ये जीरो है ना, और ये क्या है? वन बाई इंफिनिटी मतलब जीरो, तो ये क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। अरे समझ में आया? ठीक है। या फिर वन बाई इंफिनिटी को यहाँ वन बाई जीरो भी तो लिख सकते हैं, सॉरी, इंफिनिटी को यहाँ जो इनफाइनाइट है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऊपर जीरो है तो इसको क्या लिख सकते हैं? वन बाई जीरो। इनफाइनाइट को लिख सकते हैं वन बाई जीरो, और यहाँ से ये क्या आएगा? ऊपर जाएगा तो जीरो इंटू जीरो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। समझ में आया? तो ये इनडिटरमिनेट नहीं है, ये इनडिटरमिनेट नहीं है, समझ में आया? इसीलिए वहां नहीं है। ये जो सारे जहां जितना मैंने लिखे हैं ना, वो सारे के सारे क्या है? डिटरमिनेट फॉर्म्स है, और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स मात्र ये 7 होते हैं, ठीक। इसके अलावा नहीं होता है कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। तो आज की क्लास तो यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमें यही टॉपिक पढ़ने थे। पहला टॉपिक था 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, और सम टाइप, दूसरा जो टॉपिक था दैट टॉपिक इज सम टाइप्स ऑफ डिटरमिनेट फॉर्म्स, वो मैंने बता दिया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास आएगा ना, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म के जो मतलब इसके सवाल जो होंगे ना, इसके क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब लिमिट जब सॉल्व कर रहे हो, जैसे अभी जो एग्जांपल इन सब के लिए करवाया, तो उसका आंसर जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा था ना आंसर, तो क्या बस वही आंसर होगा? उसको हम लिमिट के मतलब किसी तरह कोई मेथड लगा के उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करवा सकते हैं? तो हाँ, करवा सकते हैं, ठीक है, उसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए आपको मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सारे मेथड्स जो है ना, बेसिकली हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। समझ में आया? तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।